So today we are going to explain Spider-Man Far From Home। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें मेक्सिको का एक्सटेंशियो सिटी दिखाया जाता है एंड देन वहाँ आते हैं निक फ्यूरी एंड मारिया हिल। वो इस सिटी के हालात के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो तभी वहाँ मिस्टीरियो नामक एक व्यक्ति आता है एंड उसके साथ एक मॉन्स्टर भी अगेन सिटी में हमला करने आता है। तो मिस्टीरियो भी उस मॉन्स्टर से लड़ने में उनकी हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट सीन में टोनी कैप्टन अमेरिका नताशा को याद किया जा रहा था एंड बेटी एंड जेसन से हम दर्शक को पता चलता है कि 5 इयर्स पहले थैनोस की वजह से जब अर्थ की आधी पॉपुलेशन मिट गई थी, तो उनके मिड टाउन हाई स्कूल के कुछ लोग भी गायब हो गए थे, लेकिन जस्ट 8 मंथ्स पहले ही वो लोग वापस आए एवेंजर्स की वजह से एंड इस टाइम पीरियड को ब्लिप का नाम दिया गया था। अब जो लोग गायब हो गए थे वो लोग वापस आए तो उनकी एज सेम थी, लेकिन जो लोग गायब नहीं हुए थे उनकी एज 5 साल आगे बढ़ गई थी। अब नेक्स्ट सीन में पीटर नेट से कहता है कि वो एमजे यानी मिशेल को पसंद करता है एंड उसको प्रपोज करने वाला है। पीटर एंड उसकी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स यूरोप जा रहे थे स्कूल ट्रिप के लिए। पीटर नेट को अपनी सारी प्लान्स बताता है कि कैसे वो एमजे को प्रपोज करेगा, बट नेट उससे कहता है कि उसे सारे प्लान्स कैंसिल करने होंगे एज वो लोग यूरोप में बैचलर्स बन के घूमेंगे। बट पीटर उसे समझाता है कि हाउ मच ही लाइक्स एमजे। तभी एमजे आके उन्हें पूछते हैं कि क्या वो यूरोप में साइंस ट्रिप के लिए एक्साइटेड है। तो पीटर एंड नेट थोड़ा घबरा जाते हैं एज दे वर टॉकिंग अबाउट हर, बट यहाँ वो एमजे को इधर इधर की बातें करके उसे ये समझने नहीं देते कि पीटर लाइक्स हर। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मे ब्लिप की एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, कैसे उसके नेबर ने उसे गोस्ट समझ लिया था। अब हैप्पी स्पाइडरमैन एंड मे से मिलने आता है। हैप्पी स्पाइडरमैन से कहता है कि निक फ्यूरी उसे कॉल कर रहा था एक मिशन के लिए, बट स्पाइडरमैन निक फ्यूरी का कॉल काट दे रहा था एंड हैप्पी से स्पाइडरमैन कहता है कि निक फ्यूरी को वो यूरोप ट्रिप के बाद कॉल कर लेगा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टोनी स्टार्क की बात होने से पीटर को थोड़ा बुरा लगने लगता है। अब पीटर वैकेशन के लिए सामान पैक कर रहा था, बट वो अपने साथ अपने स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम नहीं लेता as he really wants to spend some time with MJ। फ्लाइट में नेड पीटर एक साथ थे, बट पीटर बेचारा MJ को ढूंढ रहा था। Now MJ was sitting next to Brad, so नेड एंड पीटर अब एक प्लान करते हैं। नेड जाके MJ से कहता है कि पीटर को परफ्यूम से एलर्जी है एंड सामने वाली एक बूढ़ी औरत ने भर भर के परफ्यूम लगाए हैं। तो ये बात उनके टीचर हैरिंगटन सुन लेते हैं एंड इसको बहुत ही सीरियसली ले लेते हैं कि नाउ सिचुएशन ऐसा था कि नेड एंड बेटी एक साथ बैठे थे एंड पीटर अपने टीचर हैरिंगटन के साथ एंड एमजे को ब्रैड के साथ बैठना पड़ा था। बेचारा पीटर उसका एमजे के साथ बैठना एंड मूवी देखने के प्लान में पूरा पानी फेर जाता है। एमजे एंड ब्रैड एक साथ मूवी देख रहे थे। अब फ्लाइट में बेटी एंड नेट एक दूसरे से घुल मिल रहे थे। अब वो सब वेनिस में लैंड होते हैं। अब एक सरप्राइज पीटर को मिलता है। नेट जो कि स्कूल ट्रिप के पहले बैचलर्स इन द यूरोप के नारे लगा रहा था, वो पीटर से कहता है कि नाउ ही एंड बेकी इज इन रिलेशनशिप। अब एयरपोर्ट में लगेज चेक इन के दौरान पीटर देखता है कि आंट मे ने उसके बैग में स्पाइडरमैन का सूट पैक कर दिया था। अब वो सब घूमते घूमते अपने होटल पहुंच जाते हैं। पीटर के टीचर मिस्टर डेल सबसे कहते हैं कि सब अपने बैग्स रख के रेडी हो जाए एज वो द विंची म्यूजियम जाने वाले हैं। अब सब मिलके घूमना स्टार्ट कर देते हैं। मिस्टर हैरिंगटन अपना कैमरा गलती से पानी में ड्रॉप कर देते हैं। सब मिलके पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं एंड पीटर एक शॉप में जाकर एमजे के लिए ब्लैक डालिया नेकलेस खरीदता है एज एमजे लाइक्स ब्लैक डालिया। अब एमजे पीटर से कह रही थी उसने एक नया वर्ड सीखा है एंड देन अचानक से एक वाटर मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है, बट पीटर वाज नॉट कैरिंग हिज सूट, वो भी सूट के बिना ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था। देन देयर कम्स मिस्टीरियो टू सेव एवरीबॉडी। अब मिस्टीरियो उस वाटर मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करता है। पीटर एक मास्क पहन लेता है टू हाइड हिज आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट सीन में एक टावर गिरने वाली थी, बट पीटर अपने वेब शूटर से उस टावर को गिरने से रोक लेता है, बट फाइनली मिस्टीरियो उस वाटर मॉन्स्टर को हरा देता है एंड अब शाम को नेड बेटी फ्लैश उस वाटर मॉन्स्टर के बारे में न्यूज देख रहे थे। तो फ्लैश को इंटरनेट से पता चलता है कि ये वाटर मॉन्स्टर एक सेलर था जिसका नाम था मॉरिस बेंच एंड कुछ एक्सपेरिमेंट की वजह से उसे ये हाइड्रो पावर मिली थी। नेक्स्ट सीन में पीटर मे से बात कर रहा था। मे के ऑफिस में हैप्पी आया था, तो पीटर को ये थोड़ा अजीब लगता है। उन सबको न्यूज में मिस्टीरियो का नाम पता चलता है
was becoming new hero for all after Avengers and Spider-Man. अब नेक्स्ट डे पीटर एंड बाकी सारे स्टूडेंट्स पेरिस जाने वाले थे एंड आईफल टावर एमजे का फेवरेट डेस्टिनेशन था, which makes Peter so happy to hear about that, as Peter desperately MJ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। अब पीटर के कमरे में निक फ्यूरी आते हैं एंड एक एरो की मदद से वो नेट को बेहोश कर देते हैं। निक पीटर के ऊपर गुस्सा करते हैं एज पीटर ने उनका कॉल काट दिया था। सो निक पीटर को मेक्सिको के बारे में बताते हैं एज वहाँ पर एक मॉन्स्टर ने हमला किया था, but he was interrupted by Peter's teacher, Ned's girlfriend and so many more. So इससे परेशान होकर निक उसे सूट पहनकर बाहर आने को कहते हैं। निक उसे टोनी स्टार्क की एक सनग्लास गिफ्ट करते हैं। अब निक उसे अपने ऑफिस में लेकर आते हैं जहां उसकी मुलाकात मारिया हिल, डिमिट्री एंड मिस्टर बेक एके मिस्टीरियो से होती है। मिस्टर बेक अपना नाम क्विंटन बताते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर बेक अर्थ से तो हैं बट दूसरे डिमेंशन के अर्थ से, विच इज अर्थ 833। पीटर कहता है कि उसे लगता है कि ये बस एक थ्योरी है बट ये सच है जानकर वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। अब मिस्टर बेक उस मॉन्स्टर्स के बारे में बताते हैं जिन्हें एलिमेंटल कहा जाता है एंड इन एलिमेंटल्स का जन्म ब्लैक होल में हुआ था। दे आर क्रिएटेड फ्रॉम एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। इनके बारे में माइथोलॉजिस्ट में भी बताया गया है। सो दैट मीन्स मीथ अब सच हो रहा है, लाइक थॉर। उसकी स्टोरी भी मीथ थी बट वो सच थी। अब मिस्टर बेक के अर्थ में इन एलिमेंटल्स ने अटैक कर दिया था। उनके वर्ल्ड के लोगों ने एलिमेंटल्स का बहुत बहादुरी से सामना किया था बट लास्टली मिस्टर बेक को अपनी फैमिली एंड अपने अर्थ को खोना पड़ा था। अब ये एलिमेंटल पीटर के अर्थ में आए हैं इस अर्थ को तबाह करने। तो सिचुएशन ये होने वाली थी कि एक एलिमेंटल प्राग में 2 दिनों में हमला करने वाला है। निक इस एलिमेंटल को मारने के मिशन के लिए पीटर को बताना चाहते थे बट पीटर इस मिशन में शामिल होने से मना कर देता है एंड वो कहता है कि अगर वो फ्राग में भी जाएगा तो उसके स्कूल फ्रेंड्स को उसके ऊपर शक हो जाएगा एंड देन सबको पता चल जाएगा कि वही स्पाइडरमैन है। तो निक फ्यूरी डिमिट्री से पीटर को वापस होटल छोड़ने के लिए कहता है। अब सुबह में पीटर के साथ सबको एक सरप्राइज मिलता है एज मिस्टर हैरिंगटन कहते हैं कि टूर कंपनी ने उन्हें प्राग की ट्रिप गिफ्ट की है एंड एक अच्छी बस भी सेंड की है उन्हें ले जाने के लिए। डिमिट्री उस बस का ड्राइवर था। सो विदाउट एनी डाउट ये सब कुछ निक फ्यूरी का कमाल था ताकि वो पीटर को प्राग में मिशन के लिए ले जा पाए। अब बस में पीटर टोनी की दी गई बॉक्स को ओपन करता है जिसमें एक सनग्लास था एंड उसमें एक नोट भी था फॉर द नेक्स्ट टोनी स्टार्क, आई ट्रस्ट यू। एंड उसमें लिखा एडिथ कहने से वो सनग्लास पीटर का बायोमेट्रिक स्कैन कर लेता है। एक्चुअली ये एक सिक्योरिटी एंड डिफेंस सिस्टम था जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टोनी ने पीटर को दिया था एंड एडिथ स्टार्क कंपनी की ग्लोबल सिक्योरिटी को एक्सेस कर सकती थी एंड इवन सैटेलाइट्स को भी कंट्रोल कर सकती थी एंड वो स्कैनिंग के माध्यम से किसी का भी इंफॉर्मेशन पीटर को दे सकती थी एंड किसी के भी फोन मैसेज भी वो रीड कर सकती थी। प्राग जाने के वे में वो एक जगह रुकते हैं। डिमिट्री पीटर को एक रूम में भेजता है जहाँ एक औरत पीटर को कहती है कि निक फ्यूरी ने उसे स्पाइडरमैन के लिए एक अलग सूट बनाने को कहा है, सो उसे वो सूट ट्राई करना होगा। दैट्स व्हाई वो औरत उसे अपने कपड़े खोलने को कहती है। तभी वहाँ ब्रैड आ जाता है एंड पीटर की पिक्चर क्लिक कर लेता है। ब्रैड को लगता है कि पीटर उस औरत के साथ इंटीमेट होने वाला था एंड वो ये पिक्चर एमजे को दिखाने की धमकी देता है एज वो जानता था कि पीटर एमजे को पसंद करता था। सो पीटर अब परेशान हो जाता है एंड एडिथ से ब्रैड की बात करता है। सो एडिथ को ब्रैड एक टारगेट लगता है तो पीटर भी कहता है कि हाँ वही टारगेट है एंड उसे मारने के लिए एडिथ बस के पीछे एक ड्रोन भेज देती है जिसे देखकर पीटर परेशान हो जाता है एंड समहाउ सबका ध्यान भटका के उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय करके बस को उड़ाने से बचा लेता है। बट फाइनली पीटर एडिथ को बोलकर ब्रैड के फोन में वो पिक्चर डिलीट करवा देता है। सो ब्रैड एमजे को वो पिक्चर नहीं दिखा पाता है। नाउ फाइनली वो प्राग आते हैं एंड द होटल वाज सो नाइस। सबको अलग अलग कमरा भी मिलता है। अब पीटर से नेट को पता चलता है कि वो एलिमेंटल प्राग में हमला करने वाला है। अब पीटर के साथ नेट भी परेशान हो जाता है एज वो प्राग में थे
नेक्स्ट सीन में निक फ्यूरी पीटर से पूछता है कि प्लान क्या है, तो पीटर कहता है कि वो चर्च की टावर के ऊपर पहरा देगा एंड फायर मॉन्स्टर के ऊपर नजर रखेगा एंड उसके आते इस सब को खबर दे देगा। अब मिस्टीरियो कहता है कि इस एलिमेंटल को मेटल से दूर रखना होगा एंड अगर वो फायर मॉन्स्टर मेटल की वजह से बड़ा हो गया तो उसे हराना नामुमकिन होगा। वो अर्थ की पावर को भी अपनी ओर खींचने लगेगा, सो दैट मीन्स अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है। बट पीटर को अपने दोस्तों की टेंशन हो रही थी, लेकिन निक फ्यूरी उसके ऊपर बस वाले इंसिडेंट को लेकर बहुत गुस्सा करते हैं। नेक्स्ट सीन में पीटर थोड़ा उदास था एज वो एमजे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, सो मिस्टीरियो उसे कंसोल कर रहा था। अब पीटर एडिट के माध्यम से अपने दोस्तों को ओपेरा हाउस में भेज देता है एज वो ओपेरा में सेफ रहेंगे। एमजे पीटर को अपने पास वाले सीट में बैठने के लिए ऑफर करती है, बट बेचारा पीटर, उसे तो एलिमेंटल को हराना था, इसीलिए वो नेट से एमजे को कहलवाता है कि उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई है एंड वो होटल वापस चला गया है। अब एमजे ओपेरा हाउस से चले जाती है पीटर को ढूंढने के लिए एंड उसके पीछे नेड एंड बेटी भी जाते हैं एंड वो लोग कार्निवल में पहुंच जाते हैं। बट तभी वो फायर मॉन्स्टर कार्निवल में हमला कर देता है एंड बेटी एंड नेड कार्निवल में फंस जाते हैं। अब स्पाइडरमैन एंड मिस्ट्री उस फायर मॉन्स्टर का सामना कर रहे थे एंड फायर मॉन्स्टर और भी ज्यादा बड़ा हो रहा था। पीटर मिस्टीरियो से कहता है कि उसे फायर मॉन्स्टर को ऐसी चीजों से हमला करना चाहिए जो मेटल की ना हो, बट नेड एंड बेटी खतरे में थे। स्पाइडरमैन जब उनकी तरफ वेब शूट करता है तो वो एक ड्रोन में जाके लगती है एंड वो ड्रोन नीचे गिर जाता है। तो एमजे भी वहाँ थी एंड सब कुछ देख रही थी। निक फ्यूरी एंड मारिया हिल भी इंसिडेंट प्लेस में पहुंच जाते हैं। अब वेक उस मॉन्स्टर को मारने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। मॉन्स्टर खत्म तो हो जाता है एंड मिस्टीरियो भी ठीक था। मिस्टर वेक कहता है कि ये लास्ट मॉन्स्टर था, सो निक फ्यूरी उसे बर्लिन हेडक्वार्टर्स में ज्वाइन करने की ऑफर देते हैं एंड ये ऑफर स्पाइडरमैन को भी वो देते हैं। स्पाइडरमैन अब कंफ्यूज था एज वो एमजे के साथ अभी भी टाइम स्पेंड करना चाहता था। मिस्टर वेक कहते हैं कि वो एडिथ वाले ग्लासेस में थोड़ा स्टूपिड लग रहा है। पीटर मिस्टर वेक को एडिथ वाले ग्लासेस ट्राई करने को कहता है एंड उसे टोनी की बात याद आती है, सो पीटर अब एक बड़ा स्टेप लेने वाला था। वो मिस्टर बेक को एडिट टेक्नोलॉजी का ओनर बना देता है एज उसे लगता है कि मिस्टर बेक इस टेक्नोलॉजी के लिए एकदम राइट पर्सन है। अब पीटर यहाँ सबसे बड़ी गलती कर देता है एज ये बेक एक फर्जी था एंड उसे ये एडिट टेक्नोलॉजी चाहिए था, इसीलिए उसने ये सब नाटक किया था एंड ये हमें नेक्स्ट सीन में पता चलता है। ये मिस्टर बेक बताता है कि उसने सबको बेवकूफ बनाया है एक प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एंड इस टेक्नोलॉजी में टोनी स्टार्क ने बहुत साल पहले अपने $1 मिलियन खर्च किए थे विच ही नेम्ड एज बार्फ, बाइनरली ऑगमेंटेड रेट्रो फार्मिंग। ये मिस्टर बेक टोनी के अंडर काम करता था एंड ये प्रोजेक्शन वाली टेक्नोलॉजी उसने ही बनाई है एंड उसने ही फेक मॉन्स्टर को क्रिएट किया था, बट टोनी ने बहुत साल पहले कंपनी से उसको निकाल दिया था। मिस्टर बेक की टीम में विलियम नामक एक व्यक्ति था जो टोनी के लिए काम करता था एंड वो ड्रोन्स बनाता था। एंड देन ग्यूटरमैन जिसने क्विंटन वाली स्टोरी को क्रिएट किया था एंड देन विक्टोरिया जिसने फॉल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट बनाई थी कि सैटेलाइट भी इसे पकड़ नहीं पाई एंड देन जेनिस जिसने ये पता लगाया था कि एडिट टेक्नोलॉजी टोनी की मौत के बाद पीटर को मिलेगी। बेक ने इन सब की मदद से एडिट को चुराया था एंड ये झूठ वो आगे भी कंटिन्यू करना चाहता था एंड पूरे वर्ल्ड में मिस्टीरियो को वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट हीरो साबित करना चाहता था एंड देन पूरी वर्ल्ड उसकी एंड उसकी क्रू की बात सुनेगी। अब नेड पीटर को बताता है कि ट्रिप एंड हो गई है एज स्टूडेंट्स के पेरेंट्स परेशान हो रहे थे इन मॉन्स्टर्स के अटैक की वजह से। नेक्स्ट में पीटर एमजे के साथ थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए वो एमजे से बाहर घूमने जाने के लिए पूछता है तो एमजे मान जाती है। नाउ दे केम टू अ ब्रिज फॉर अ वॉक। एमजे पीटर से कहती है कि उसे पता है कि वही स्पाइडरमैन है, बट पीटर उसे समझाने लगता है कि वो स्पाइडरमैन नहीं है। तभी एमजे उसे एक मशीन दिखाती है जिसमें स्पाइडरमैन का वेब लगा था जो कि एमजे ने उस फायर मॉन्स्टर वाली इंसिडेंट प्लेस से उठाई थी। अचानक से उस मशीन से एक मॉन्स्टर प्रोजेक्शन क्रिएट हो जाता है। दैट मीन्स ये प्रोजेक्शन मशीन थी विच वॉज वेरी एडवांस्ड। अब एमजे एंड पीटर ये समझ जाता है कि मिस्टीरियो ने सबको इल्यूजन क्रिएट करके बुद्धू बनाया था। सो नाउ पीटर फाइनली एमजे को बताता है कि वही स्पाइडरमैन है, उसने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। अब मिस्टर बेक की क्रू में विलियम एडिथ की टेक्नोलॉजी को उनकी टेक्नोलॉजी से मिक्स करके और भी खतरनाक हमला सिटीज में कराना चाहता था। दे वर प्लानिंग टू अटैक ऑन लंदन। अब मिस्टर बेक को पता चलता है कि प्रोजेक्शन ड्रोन में से एक ड्रोन मिसिंग है, सो वो परेशान हो जाता है
एज किसी के हाथ वो ड्रोन आ जाए तो उसकी सच्चाई बाहर आ सकती है। अब मिस्टर बेक एडिथ की मदद से ये पता लगा लेता है कि पीटर के पास वो ड्रोन है। अब पीटर एमजे को बताता है कि एडिथ की मदद से मिलियन किलर ड्रोन्स को एक्सेस किया जा सकता है। अब पीटर नेड को बताता है कि मिस्टीरियो धोखेबाज है एंड उसने होलोग्राम प्रोजेक्शन के माध्यम से सबको बुद्धू बनाया है। स्पाइडरमैन प्रोजेक्शन को लेकर निक फ्यूरी से मिलने जाता है उसे सब कुछ बताने के लिए, बट एक्सीडेंटली वो जहाँ आता है वो सब कुछ इल्यूजन है एंड मिस्टीरियो के ड्रोन्स निक के ऊपर हमला कर देते हैं एंड उसके साथ पीटर के ऊपर भी। अब मिस्टीरियो पीटर को इल्यूजन दिखा के उसे परेशान करना चाहता था। पीटर को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या असली है और क्या नकली। अब मिस्टीरियो से इल्यूजन दिखाता है कि निक फ्यूरी ने उसको मार दिया है एंड ऐसा करके मिस्टीरियो जान लेता है कि इस इल्यूजन वाले टेक्नोलॉजी के बारे में उसके अलावा नेड एंड एमजे को पता है। नाउ मिस्टीरियो मेक्स पीटर हिट बाय अ ट्रेन एंड ही प्लान्स टू किल पीटर स्कूल फ्रेंड्स। पीटर बेचारा बुरी तरह घायल हो गया था। अब पीटर नेदरलैंड्स के एक जेल में था। एक्चुअली पीटर ट्रेन से नेदरलैंड पहुंच गया था एंड शायद वहाँ रेलवे गार्ड ने उसे जेल में बंद कर दिया था। अब पीटर किसी के फोन से कॉल करके हैवी को नेदरलैंड्स बुला लेता है उसे रेस्क्यू करने के लिए। पीटर को ये बिलीव नहीं होता कि वही हैप्पी है। सो हैप्पी बर्लिन वाली एक एक्सपीरियंस बताता है जिससे पीटर को यकीन हो जाता है कि वही हैप्पी है। अब पीटर उसकी एडिथ को वेक को देने वाली गलती हैप्पी को बताता है। सो पीटर फ्लैश की ब्लॉग वाले वीडियो से ये पता लगा लेता है कि उसकी दोस्त अभी लंदन में है एंड हमारा प्यारा पीटर अब लग जाता है अपने नए सूट को बनाने में। पर निक फ्यूरी को गोली लगना ये भी एक इल्यूजन था। एज निक फ्यूरी एंड मारिया हिल दोनों को पता चलता है कि लंदन में एक अर्थक्वेक होने वाला है। ब्रैड सबको पीटर कहाँ है ये सोचने में मजबूर करता है, बट एमजे सिचुएशन संभाल लेती है। ना वेक फ्यूरी को बुद्धू बना रहा था। वेक निक फ्यूरी से लेकर पीटर के दोस्तों को भी मारना चाहता था। अब पीटर का स्कूल ट्रिप का बस ड्राइवर था गुटरमैन, जो उन्हें ब्रिज में जहां अटैक होने वाला था वहां बस रोककर बस से भाग जाता है। हैप्पी निक को रिडल में कुछ मैसेज दे रहा था कि मिस्टीरियो झूठा है, बट शायद फ्यूरी को कुछ समझ नहीं आता है एंड वो गुस्सा हो जाते हैं। पीटर हैप्पी से कहता है कि मिस्टीरियो ड्रोन की मदद से इल्यूजन क्रिएट करता है। सो इल्यूजन के बीच में घुसकर वो ड्रोन्स को तोड़ेगा एंड उसकी इल्यूजन को खत्म कर देगा, देन एडिथ का कंट्रोल ले लेगा। नाउ इल्यूजन स्टार्ट हो जाता है एंड साथ में अटैक भी, बट मेन खतरा तो एमजे एंड नेट को था एज उन्हें पता था कि ये सब कुछ मिस्टीरियो का इल्यूजन है। नाउ स्पाइडरमैन लंदन ब्रिज पहुंच जाता है। नाउ पीटर वहां पहुंच चुका था जहां ड्रोन्स थे एंड वो धीरे धीरे ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस भी स्टार्ट कर देता है, बट फाइनली विक को स्पाइडरमैन सीन में पहुंच चुका है ये पता चल जाता है। सो फाइनली सब इल्यूजन खत्म हो रहा था। अभी नेड एमजे को सेव करने आता है लेकिन उसके प्लेन को बेक उड़ा देता है। नाउ बेक्स ड्रोन्स वर अटैकिंग ऑन स्पाइडरमैन एंड हैप्पी ऑल्सो। हैप्पी एंड बाकी सारे लोग एक म्यूजियम में छुप जाते हैं ड्रोन से बचने के लिए। स्पाइडरमैन को ड्रोन्स बहुत ही परेशान कर रहे थे और ड्रोन्स एमजे, हैप्पी, नेड, बेटी और फ्लैश को मारने वाले थे। नाउ पीटर ब्रेवली बेक को ढूंढ लेता है एंड बेक अगेन स्पाइडरमैन को इल्यूजन दिखाने लगता है, बट स्पाइडरमैन इसे भी डिस्ट्रॉय करके बच जाता है एंड बेक एडिथ से कहकर ड्रोन से हमला कराना स्टार्ट कर देता है, बट ड्रोन्स की वजह से बेक को गोली लग जाती है। लेकिन वो फिर भी स्पाइडरमैन को इल्यूजन दिखा रहा था, लेकिन इस बार स्पाइडरमैन उसकी चालाकी पकड़ लेता है एंड एडिथ को भी अपने कब्जे में ले लेता है। स्पाइडरमैन एडिथ से सारे ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने को कहता है, बट उसकी ये लाइंस उस पर बाद में भारी पड़ने वाली थी। पीटर जब बेक से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो बेक उससे कहता है कि ये उसे बाद में पता चल जाएगा एंड देन उसकी मौत हो जाती है एंड पीटर एंड एमजे एक दूसरे को सेफ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं एंड पीटर का ब्लैक डालिया वाला नेकलेस भी टूट गया था, बट एक बात अच्छी हुई थी कि नाउ सब कुछ नॉर्मल हो गया था, बट नेड एंड बेटी का ब्रेकअप हो गया था एंड हैप्पी एंड मे एक दूसरे को डेट कर रहे थे। लास्टली पीटर एमजे को स्पाइडरमैन बन के अपने साथ स्पाइडरमैन वाले मजे एक्सपीरियंस करा रहा था एंड यहाँ तो मूवी एंड हो जाती है, बट पोस्ट क्रेडिट सीन में बेक मरने से पहले स्पाइडरमैन को उसकी कही गई ड्रोन्स को खत्म करने वाली बात को उल्टा उस पर रॉन्गली यूज करके उसे फंसा देता है एंड इस कंट्रोवर्शियल वीडियो जे जोना जेम्सन के डेली ड्यूगल न्यूज चैनल से जारी किया गया था एंड इस न्यूज चैनल में उल्टा मिस्टीरियो को महान बना के स्पाइडरमैन को झूठा हत्यारा बना देता है एंड स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी भी लास्ट में रिवील हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।